माँ गलती करने पर समझाती है, आपकी तरह ढिंढोरा नहीं पीटती है। दोपहर में गोपी खाने की तैयारी करके सास गायत्री जी को बुलाने गई तो देखा गायत्री जी फोन पर बेटी से बात कर रही थी। आज भी दाल में नमक फीका है और आटा भी अच्छे से नहीं लगा है। गोपी सोचने लगी, मम्मी जी ये बात तो मुझे भी बता सकती थी। गोपी की अभी अभी शादी हुई थी तो उसे ससुराल में सबके टेस्ट के बारे में पता नहीं था, तो हर काम में गलती हो ही जाती थी। ऐसे भी एक परिवार से दूसरे परिवार में जाने के बाद कोई भी तुरंत वहाँ के तौर तरीके अपना नहीं पाता। गोपी से गलतियाँ मायके में भी होती थी, पर माँ आकर समझा देती थी। पर गायत्री जी उसकी गलतियाँ सारे घर वालों को सुनाकर ही दम लेती थी। गोपी बहुत ध्यान से काम करती, फिर भी कुछ न कुछ छूट जाता। पर बुरा तब लगता जब गायत्री जी कभी अपनी बहन को कभी ननंद को बताती, पर गोपी को नहीं। धीरे धीरे गोपी और गायत्री जी के रिश्ते में भी खटास आने लगी। गोपी के काम करने के बाद गायत्री जी जायजा लेने आ जाती, फिर सबके पास उसकी गलतियां गिनाती रहती। गोपी सुनकर भी अनसुना कर देती। गोपी काम करती, फिर अपने कमरे में चली जाती। गायत्री अकेले बैठी रहती। एक दिन गायत्री जी की सहेली नीलिमा आई। गायत्री जी अपनी बहू की बुराई कर रही थी। मेरी बहू पता नहीं कैसी है, कभी मुझे मां नहीं समझती, ना तो मुझसे बात करती है, काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है। और ये देखो घर कितना फैला हुआ है, कोई काम ढंग से नहीं होता। तभी गोपी आई और चाय नाश्ता देकर जाने लगी तो नीलिमा ने रोकते हुए कहा, आओ ना तुम भी बैठो। गोपी बैठ गई। नीलिमा जी ने थोड़ी देर उससे बातें की, फिर कहा, बेटा एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं नहीं कहिए ना, गोपी बोली। नीलिमा बोली, आशु यानी गोपी का पति और तेरे पापा जी तो सुबह में ही ऑफिस चले जाते हैं। तुम दोनों सास बहू साथ रहोगी तो किसी को अकेलापन नहीं लगेगा। सास भी तो माँ जैसी होती है ना। माफ कीजिए आंटी जी, गोपी बोली। माँ जैसी होना और माँ होना दोनों में अंतर है। गलतियाँ तो पहले भी होती थी पर माँ समझाती थी, पर यहाँ मम्मी जी ढिंढोरा पीट देती हैं। गायत्री जी गुस्से से बोली, मैंने किससे कहा? गोपी बोली, मुझे छोड़कर सभी को। जब गलती मेरी है तो मुझे कहिए, सुधरना मुझे है ना। गायत्री जी का तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। नीलिमा बोली, तुम बहू की शिकायतें दूसरों से करोगी तो क्या मिलेगा? उसे समझाओ, ना कर पाए तो मदद कर दो। तुझे और गोपी को साथ रहना है। गायत्री बोली, सच कहती हो, बहू को नीचा दिखाने के चक्कर में मैं भूल गई कि वो बेटी जैसी है। गोपी से बोली, बेटा आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। बस इतनी सी थी कहानी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।